जुलूस किसी को मत बताना, मैं ऐसा कभी नहीं करती। तुम वॉक किया। जुलूस किसी को मत बताना, मैं ऐसा कभी नहीं करती। तुम वॉक किया। सॉरी, मैंने कम ऐसा नहीं करता, एक रेस्टोरेंट था। ये कहानी है आर्यन और प्रिया की। आर्यन 26 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिल्ली में रहता था, अच्छी जॉब, अच्छे दोस्त, जिंदगी स्मूथ चल रही थी। वह शाय टाइप का लड़का था। ऑफिस में काम करता, जिम जाता, वीकेंड में दोस्तों के साथ चिल करता, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप से हमेशा दूर रहता। उसने कभी किसी के साथ वन नाइट स्टैंड जैसी चीज के बारे में सीरियसली सोचा भी नहीं था। प्रिया 24 साल की ग्राफिक डिजाइनर थी। वह भी दिल्ली में ही रहती थी, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, लेकिन अपने करियर में इतनी बिजी कि पर्सनल लाइफ लगभग जीरो। उसके दोस्त उसे हमेशा बोलते थे कि थोड़ा एंजॉय कर यार, हमेशा काम ही काम। वह हंस देती थी, लेकिन अंदर से थोड़ी लोनली फील करती थी। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक दिन उनका कॉमन दोस्त रोहन अपना प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहा था। रोहन ने बड़ा हाउस पार्टी रखा था, फार्म हाउस बुक किया, डीजे, अनलिमिटेड ड्रिंक्स, डांस फ्लोर। आर्यन और प्रिया दोनों इनवाइट हुए। आर्यन रोहन का कॉलेज फ्रेंड था, प्रिया उसकी ऑफिस कोली। पार्टी शुरू हुई, म्यूजिक जोर से, लाइट्स डिम, लोग नाच रहे थे। आर्यन पहले थोड़ा हिचकिचाया था, लेकिन दोस्त लोग जोर डाल रहे थे। यार एक ड्रिंक तो ले, उसने शुरू किया घुसकी से। 1 2 3, फिर शॉट्स। प्रिया भी अपने फ्रेंड्स के साथ थी। उसने वोदका शॉट्स लिए, फिर कॉकटेल। दोनों ही धीरे धीरे ओवर लिमिट क्रॉस कर गए। रात के 1 बजे तक पार्टी पीक पर थी। लोग ड्रंक थे, कोई डांस कर रहा था, कोई ट्रूथ और डेयर खेल रहा था। आर्यन को याद था कि उसने प्रिया को डांस फ्लोर पर देखा था। वह हंस रही थी, बाल खुले हुए, रेड ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। प्रिया को भी आर्यन दिखा था, लंबा, डिसेंट लुकिंग, अकेला कोने में खड़ा स्माइल कर रहा था। फिर मेमोरी ब्लर हो गई। दोनों को पता नहीं कैसे, कब वह फार्म हाउस के अपस्टेयर्स गेस्ट रूम में पहुंच गए। शायद किसी ने कहा हो रेस्ट कर लो, शायद दोनों खुद ही थक गए हों और गलत रूम में चले गए हों। डोर लॉक हो गया। अंदर सिर्फ एक बेड था। दोनों इतने नशे में थे कि उन्हें कुछ क्लियर याद नहीं था कि कैसे कपड़े उतरे, कैसे वह एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए। बस अट्रैक्शन था, अल्कोहल था और कॉन्शियसनेस लगभग जीरो। सुबह 7 बजे आर्यन की नींद खुली। सर फटा जा रहा था, मुंह सूखा हुआ था। उसने आंखें खोली और देखा कि नंगा है और उसके बगल में एक लड़की भी नंगी सो रही है। उसके दिल की धड़कन रुक गई। वह धीरे से उठा, अपने कपड़े उठाए, पहने और प्रिया को देखता रहा। प्रिया भी अब जाग रही थी। उसने ब्लैंकेट खींचा, आंखें मलते हुए देखा, फिर आर्यन को देखा और चिल्लाई, ये क्या है, तुम कौन हो? आर्यन के हाथ कांप रहे थे। मुझे कुछ याद नहीं, मैं आर्यन हूँ, रोहन का दोस्त। तुम? प्रिया, रोहन की कोलीग। ये सब कैसे हुआ? दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। लास्ट क्लियर मेमोरी दोनों की पार्टी में डांस और ड्रिंक्स की थी। उसके बाद ब्लैकआउट। बेडशीट पर प्रूफ था कि कुछ गलत हुआ था। दोनों शर्मिंदा थे, डर गए थे, गिल्टी फील कर रहे थे। प्रिया रो पड़ी। आर्यन ने उसे पानी दिया, सॉरी बोला, कहा कि वह कभी ऐसा नहीं करता, ये एक्सीडेंट था। प्रिया ने कहा, प्लीज किसी को मत बताना, मैं ऐसा कभी नहीं करती। आर्यन ने प्रॉमिस किया। दोनों अलग अलग नीचे गए। पार्टी खत्म हो चुकी थी, लोग सो रहे थे। रोहन को कुछ पता नहीं था। अगला 1 महीना दोनों के लिए नाइटमेयर था। आर्यन ऑफिस जाता, लेकिन कंसंट्रेशन जीरो। उस रात की फ्लैशेस आती, प्रिया का चेहरा, उसकी आवाज। वह गिल्टी फील करता, खुद को कोसता। प्रिया भी सेम, वह डिजाइनर थी, क्रिएटिव वर्क करती थी, लेकिन कुछ बन नहीं रहा था। उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, नेगेटिव आया। उसके बाद थोड़ी रिलीफ मिली, लेकिन गिल्ट नहीं गया। फिर एक दिन रोहन ने ग्रुप चैट में मैसेज डाला, अरे यार नेक्स्ट वीकेंड फिर मिलते हैं। आर्यन ने इग्नोर कर दिया, प्रिया ने भी, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने बाद आर्यन एक कैफे में बैठा कॉफी पी रहा था। तभी प्रिया अंदर आई। दोनों की नजरें मिली। हाय, कैसे हो? ठीक हूँ।